हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूं अबाउट कंसेंसस का। दोस्तों 28 मार्च को जैसे कि आपके साथ ये शेयर किया था कि कंसेंसस अपना 28 मार्च को कुछ रिवील करने वाला है टेस्ट नेट से रिलेटेड। पब्लिक टेस्ट नेट या मेन नेट यहाँ पर हो सकता है कुछ भी। तो यहाँ पर 28 मार्च को कंसेंसस ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा लीनिया के बारे में, जो कि इनके लेयर 2 ब्लॉकचेन का नाम होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ FAQ मैंने आपके साथ शेयर करे थे, जिसमें कि बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन था कि अगर लीनियर ब्लॉकचेन यहाँ पर रिलीज़ करिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया था। तो यहाँ पर व्हाट डज इट मीन, यानी कि इट सिंपली मीन कंसेंसस दैट की EVM इज़ नाउ रीनेम इनटू लीनियर लेयर 2 ब्लॉकचेन। यहाँ पर इन्होंने कंसेंसस ने जो अपनी ब्लॉकचेन का नाम है, पहले कंसेंसस दैट की EVM हम लोग उसको बोल रहे थे काफ़ी दिनों से, आप सबने सुना होगा, लेकिन अभी उसको स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है जिसका नाम है लीनिया। एंड दोस्तों अगर आप इनके डिस्कॉर्ड में आएंगे या इनकी वेबसाइट पर भी आएंगे कंसेंसस की, तो आपको पता चलेगा कि कंसेंसस के 3 डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पर हो चुके हैं। कंसेंसस डेवलपमेंट कंपनी है एक, जिसके 3 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। पहला प्रोडक्ट है दोस्तों मेटामास्क, जिसका मिलियंस ऑफ यूज़र बेस यहाँ पर ग्रो कर चुका है और काफ़ी स्पीड से रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। एंड हम सभी लोग मेटामास्क के प्रोडिक्शन कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मेटामास्क अपना टोकन ला सकता है। सो ऑफकोर्स ला सकता है, जिसकी 99 क्या 100% प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर बोलूँगा। हो सकता है बहुत से लोगों को शायद ये अजीब बात लगे कि मैं इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकता हूँ। दोस्तों 100% श्योरिटी वैसे तो किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन हम सिनेरियो की अगर चीज़ों को देखेंगे तो आप खुद ही देखो कि बड़े बड़े जितने भी वॉलेट कंपनीज़ हैं, ट्रस्ट वॉलेट ले लो, Coin98 वॉलेट ले लो, या और दूसरे वॉलेट्स हैं, सबके अपने कॉइन्स हैं। और जब किसी का यूज़र बेस इतना बड़ा हो जाता है तो कंपनी क्यों ना अपना इकोसिस्टम ग्रो करे, क्यों ना अपनी यूटिलिटी गवर्नेंस को वहाँ पर रिवील करे, रिलीज़ करे लोगों के साथ। तो ऑफकोर्स यहाँ पर करना तो बनता है मेरे हिसाब से, तो ये होगा। ठीक है, सेकंड इनका प्रोडक्ट है दोस्तों यहाँ पर लीनिया ब्लॉकचेन। सबसे पहला प्रोडक्ट है मेटामास्क। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा अपने लीनिया ब्लॉकचेन को, जिसका अलग से एक डिफरेंट नेटिव टोकन बना सकते हैं ये लोग, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। इनके टेस्टनेट को ज्वाइन कर रहे हैं हम लोगों ने। कंसेंसस की NFTs वगैरह को क्लेम करा, तो वो मैं आपके साथ बताऊंगा हम लोगों ने क्या क्या किया, एंड थ्रेड भी शेयर किया था। एंड इनका जो थर्ड प्रोडक्ट है दोस्तों यहाँ पर इंफ्रा, हालांकि ये भी इनकी जो लीनियर ब्लॉकचेन है, जेड की EVM ब्लॉकचेन है, ZK EVM, उससे पहले ये था, क्योंकि इंफ्रा काफ़ी पुराने से है। और इंफ्रा एक टूल और एक सर्विस प्रोवाइड करती है डेवलपर्स के लिए, जहाँ पर डेवलपर्स टेस्ट नेट पर आकर चेक कर सकते हैं चीज़ें। RPC वगैरह यहाँ पर ये लोग प्रोवाइड करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिप्लॉयमेंट के लिए ये टूल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डेवलपर्स के लिए। तो इंफ्रा को काफ़ी सारे डेवलपर्स यूज़ करते हैं EVM इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो जो EVM ब्लॉकचेन के ऊपर, सॉलिडिटी के ऊपर वर्क करते हैं। तो इंफ्रा के इतने चांसेस मुझे नहीं लग रहा है कि इंफ्रा का खुद का डिफरेंट नेटेड टोकन हो सकता है। होने को तो दोस्तों पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट इनकी यूटिलिटी यूज़ केस वाली चीज़ें वो है मेटामास्क एंड खुद की लेयर 2 ब्लॉकचेन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर यही बोला था कि इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, एंड जस्ट नाम रीनेम कर दिया है। तो क्या हमने इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है, हम लोग ऑलरेडी इसके अंदर है। तो यहाँ पर यस बोला है, यस वी आर ऑलरेडी हैव डन मैनी ट्रांजेक्शन ऑन कंसेंसस दैट के EVM टेस्टनेट लाइक। हमने आपके साथ एक थ्रेड शेयर किया था, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो थ्रेड मिल जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे रन करना है उसके बारे में पोस्ट शेयर करी थी। एंड यहाँ पर दोस्तों अगर आप हमारे ट्विटर हैंडल पर कंसेंसस भी सर्च करोगे तो कंसेंसस से रिलेटेड काफ़ी सारी पोस्ट आपको मिल जाएंगी, जिसमें हम लोगों ने इनकी कमोरेटिव NFT थी, जो कमोरेटिव NFT, उसको हम लोगों ने क्लेम किया था, मतलब उसके लिए सबमिट किया था। और क्लेम हम लोग कर पाएंगे अप्रैल में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मिड अप्रैल के आसपास, लेट मार्च और मिड अप्रैल। तो ये NFT जब क्लेम करने का टाइम आएगा आपके साथ ट्विटर पर या टेलीग्राम पर, दोनों जगह पर शेयर कर दिया जाएगा। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये जो थ्रेड शेयर किया था, इस थ्रेड के अंदर हम लोगों ने टेस्टनेट के टास्क परफॉर्म करे थे। जैसे कि यहाँ पर आपके साथ मैंने रिकैप शेयर किया था, हम लोग कंसेंसस की रीजेनेसिस NFT क्लेम कर चुके हैं, लेयर 2 रोलअप टेस्टनेट फॉर्म फिल कर चुके हैं, जो कि टेलीग्राम पर शेयर करा था। ZK EVM प्राइवेट बीटा टेस्टनेट यहाँ पर हम लोगों ने किया हुआ है ज्वाइन। तो अगर आप स्क्रीनशॉट ओपन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। और ये जो टेस्टनेट ZK EVM प्राइवेट बीटा टेस्टनेट का फॉर्म था दोस्तों, ये इंफ्रा पर था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करी हैं हम लोग। इन सब चीज़ों को इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं, क्या पता दोस्तों इनका फ्यूचर में क्या बेनिफिट निकल जाए, क्योंकि अभी तो नहीं पता हमें क्या बेनिफिट होगा, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। और जब आप इन चीज़ों को देखते हो तो आपको पता चलता है ये अर्ली स्टेज वाली चीज़ें हैं, जो यूज़र से उनका डेटा लिया जा रहा है, मतलब यूज़र से एंट्री ली जा रही है, और ये डेटा फ्यूचर में काम आ सकता है अर्ली यूज़र को इंसेंटिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने की थोड़ा सा कोशिश करिए। और दोस्तों ये जो स्टेप इस थ्रेड के अंदर बताए गए थे, ये स्टेप पहले एक्टिव थे लेकिन अभी एक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझें, आपने क्या मिस कर दिया कुछ?
दोस्तों मैं ये बोलूँगा शायद नहीं करा है आपने कभी क्वेश्चन मिस, क्योंकि अभी भी हम लोग टेस्ट नेट की फ़ेज़ के अंदर हैं। अब एग्जैक्टली नहीं कह सकते ये कितना इंपॉर्टेंट था या कितना इंपॉर्टेंट नहीं था जो हम लोगों ने यहाँ पर ये सब किया था, यहाँ पर जो स्पेसिफिक लिंक था इस पर जा कर के अपने एपीआई वगैरह। हालांकि ये जब मुझे लगता है इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगी ये चीज़, और अभी भी आप टेस्ट नेट के पार्ट हो। तो अभी आप लोग क्या यहाँ पर कर सकते हैं, अगर दोस्तों अभी आपको कुछ करना है तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल ही बता देता हूँ यहाँ पर अभी आप और हम क्या क्या कर सकते हैं अगर आपने इसको पहले नहीं किया है। दोस्तों अभी यहाँ पर जैसे कि बताया हुआ है, सो व्हाट वी कैन डू नाउ करंटली नथिंग स्पेशल, जस्ट ओनली अनदर प्रोडक्ट एडेड ऑन कंसेंसस इकोसिस्टम कॉल्ड लीनियर टू ब्लॉकचेन, जो कि ऑलरेडी था, जस्ट नेम रीनेम यहाँ पर कर दिया गया है। वेट फॉर मेन नेट टिल देन वी कैन ऐड न्यू आरपीसी यूआरएल। यहाँ पर जो न्यू आरपीसी यूआरएल है दोस्तों लीनिया के नाम से, इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हालांकि जो पहले वाला कंसेंसस का जो आरपीसी था वो अगर आप वो भी यहाँ पर आपके ऑलरेडी होगा तो उसमें भी सेम बैलेंस शो करेगा जो यहाँ पर लीनिया आरपीसी ऐड करने के बाद। जब आरपीसी चेंज हुई है, आरपीसी का नेटवर्क चेंज हुआ है, पहले कंसेंसस था उनका डोमेन, अभी लीनिया यहाँ पर डोमेन कर दिया गया है, दैट्स इट। बाकी नोट्स वोट्स उनके सब कुछ वही हैं सेम, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आरपीसी को ऐड कर सकते हैं। जब आप इस डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको आरपीसी यूआरएल मिल जाएंगे जो आप अपने मेटामास्क में जाके ऐड कर सकते हैं। आरपीसी कैसे ऐड करते हैं दोस्तों, होपफुली आप सभी को पता है, नहीं पता है तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे कि आप मेटामास्क में आएंगे, यहाँ पर आपने सेटिंग में जाना होगा, नेटवर्क पर क्लिक करना होगा, ऐड नेटवर्क पर क्लिक करना है, ऐड आप नेटवर्क मैनुअली पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर जो डिटेल आपको दी गई है वो सभी डिटेल आपको फिल कर देनी है, कॉपी पेस्ट करके एंड सेव कर देना है, दैट्स इट। इसके बाद आपका यहाँ पर इस तरीके से नेम आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जब आप एक बार आरपीसी ऐड कर लोगे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट पर जाना है जहाँ पर आपको सभी लिंक मिल जाएंगे। ऑल इंपॉर्टेंट लिंक फॉर स्वैप ब्रिज आर हेयर अवेलेबल, यानी कि स्वैप ब्रिज फॉसेट वॉसेट एक बार आप जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप फॉसेट भी क्लेम कर सकते हो, यहाँ से आप ब्रिज भी कर सकते हो, स्वैप भी कर सकते हो, एंड एक्सप्लोरर के लिंक भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं सिंपल से, जैसे कि सबसे पहले तो फॉसेट क्लेम करना है जो कि आप आल्कमी के थ्रू कर सकते हैं या फिर फॉसेट लिंक के थ्रू कर सकते हैं। आपको गॉरेली फॉसेट चाहिए, यहाँ पर गॉरेली फॉसेट पर आ जाना, गॉरेली पर क्लिक करना, एंड यहाँ पर आप सॉरी ये ऑलरेडी वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है, यहाँ से हम लोग फॉसेट क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वेबसाइट है एक्टिव इन 9 मिनट्स अगो, एक्टिव 9 मिनट पहले एक्टिव थी। तो ये कुछ वेबसाइट है, ये अगर यहाँ पर अपना एड्रेस और इथेरियम एड्रेस डाल के आप, ये तो प्रूफ ऑफ वर्क है, माइनिंग वाली है, ठीक है, तो उसको छोड़िए। हम लोग यहाँ पर सिंपली जो जैसा करते हैं हम लोग फॉसेट कैसे करेंगे, गॉरेली से करेंगे, ठीक है। तो इथेरियम फॉसेट गॉरेली जब आप गूगल पर सर्च करोगे तो फर्स्ट वेबसाइट आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस पर जाइए सिंपली और यहाँ पर अपना फॉसेट क्लेम कर लेना जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। उसका दोस्तों सिंपली हमें ब्रिज कर लेना है एंड स्वैप कर लेना है। तो ब्रिज का लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ऑलरेडी हमारे पास इथेरियम है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास गॉरेली के 4.2 इथेरियम है, मैंने इनको जस्ट ब्रिज कर लिया, कुछ ऑलरेडी ब्रिज था पहले से ही, करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लीनिया आ जाएगा लिखा हुआ, तो जैसे कि कुछ भी अमाउंट आप यहाँ पर 0.2 इथेरियम या जो भी आपको करना है अमाउंट वो यहाँ पर आप सेंड करना, ब्रिज करना, दैट्स इट। जब आप एक बार दोस्तों इथेरियम ब्रिज कर लोगे उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको स्वैप वाला टास्क यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। एंड इसके अलावा इनके कुछ डिफरेंट डेप्स हैं उनको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले तो इसको मेटामास्क से कनेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ पर सिंपली लीनिया आपका कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, लीनिया ब्लॉकचेन के साथ। तो कुछ किसी दूसरे टोकन में यहाँ पर जो अवेलेबल है, जैसे कि इस इथेरियम टू CRW ETH में आप कर सकते हैं 0.01, जैसा कि मुझे यहाँ पर करना है, तो इसको मैं यहाँ पर रैप कर दूँगा, ठीक है। स्वैप कर लेंगे, स्वैप करने के बाद उसको हम फिर पूल में जाकर पे लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी नेटवर्क कंजेशन की वजह से थोड़ी सी ट्रांजेक्शन मेरी पेंडिंग में चल रही है, उससे पहले की एक और ट्रांजेक्शन पेंडिंग में चल रही है, आप लोग उसको ट्राई कर लेना बाद में, ठीक है। जब आप स्वैप कर लोगे इसको CRETH में, उसके बाद पूल में जाके न्यू पोजीशन ले लेना, यहाँ पर इथेरियम, एंड यहाँ पर आपका जो पास जो CRW आपने जो स्वैप किया होगा उन लोगों को इक्वल क्वांटिटी में, उन दोनों मतलब कॉइन्स को इक्वल क्वांटिटी में लेकर के आपने यहाँ पर लिक्विडिटी ऐड कर देनी है, दैट्स इट। ये जस्ट टेस्ट नेट एक्टिविटी का पार्ट है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एंड एक और डैप है जिसका नाम है मैस प्रोटोकॉल, जो कि टेस्ट नेट पर है। और अगर हम चेन्स की बात करें दोस्तों तो ये कंसेंसस EVM यानी कि लीनियर ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है, बाकी दूसरी टेस्ट नेट ब्लॉकचेन को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आप अगर डेक्स पर ट्रेड सपोर्ट करना चाहते हो तो डेक्स पर ट्रेड यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय सेल कर सकते हैं। तो कुछ इथेरियम, जैसे कि आपके पास ऑलरेडी इथेरियम है लीनियर ब्लॉकचेन पर, हम लोगों ने जो ब्रिज किए थे, ठीक है। तो और यहाँ पर जो इथेरियम आएंगे उनको थोड़ा बहुत अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट कर लेना, डिपॉजिट करने के बाद आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है।
तो मैंने कुछ इथेरियम डिपॉजिट करा है दोस्तों, लेकिन कंजेशन हाई होने की वजह से अभी ट्रांजेक्शन जो है वो पेंडिंग में जा रही हैं। अगर मैं एक्सप्लोरर पर भी दिखाऊँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजेक्शन जो है पेंडिंग में चल रही है। तो अभी नेटवर्क पर ही लोड है, इनके टेस्टनेट नेटवर्क पर ही लोड है, तो वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है अभी, इसलिए। एंड दोस्तों इन दी एंड हमें यहाँ पर लीनिया का जो फीडबैक फॉर्म है उसको फिल करना है। तो ये फीडबैक फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगा। इस फीडबैक फॉर्म को कैसे फिल करना है, सिंपली आपको अपनी फीडबैक यहाँ पर देनी है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है हाउ इजी और डिफ़िकल्ट इट इज़ यूज्ड द लीनियर टेस्ट नेट। तो अपने हिसाब से जो आपको फील हुआ है ना वो यहाँ पर लिखना। जैसे कि मुझे यहाँ पर मैं यहाँ पर नाइदर ईजी नॉर डिफ़िकल्ट टू यूज़ पर सेलेक्ट करूँगा थोड़ा, क्योंकि अभी कंजेशन का प्रॉब्लम है तो थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, वैसे तो कोई ईजी है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। एंड यहाँ पर सेटिस्फाइड कितना ज़्यादा आप सेटिस्फाइड हो टेस्ट नेट से, यहाँ पर समवॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, एंड यहाँ पर उसके अलावा आपने व्हाट डिड यू मोस्ट लाइक अबाउट लीनियर टेस्ट नेट, आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा इनके बारे में। तो अपने हिसाब से अपने मन से जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पर आप अपने थॉट्स लिख सकते हैं। जो भी एक्सपीरियंस आपने कोई भी इशू आपने एक्सपीरियंस किया हो उसके बारे में, इम्प्रूवमेंट क्या आप चाहते हैं। एंड अपना ईमेल एड्रेस के थ्रू ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में कोई अपडेट आती है तो उसमें यस कर देना। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर भी आप यस कर देना। ठीक है, और सबमिट कर देना, दैट्स इट। सो होपफुली गाइस आपको समझ में आ चुका है। फिलहाल दोस्तों इतना ही है। मज़ा दोस्तों असली जब आएगा जब इसका मेन नेट आएगा। मेन नेट पर हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हम लोगों को देखना है जो जी के एरा आने वाला है, जेड के ईवीएम, मतलब जो जी के सिंक ब्लॉकचेन आ रही है, लीनियर ब्लॉकचेन आ रही है कंसेंसस की। उसके अलावा दोस्तों स्टार्क नेट वगैरह, स्टार्क नेट के तो खैर इतना ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा स्लो मुझे लगती है वो, लेकिन फ्यूचर का कुछ नहीं पता। और काफ़ी ज़्यादा लेयर 2 यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो और जी के रोलअप पर आ रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक रोलअप पर आ रहे हैं। मुझे देखना है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि कौन सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेस्ट होगा एंड कौन किसको बीट करेगा। आप लोग भी एक्साइटेड हो या नहीं हो, किसके बारे में एक्साइटेड हो, कौन सी ब्लॉकचेन पर आपको ज़्यादा भरोसा लगता है, कमेंट करके बताना। अभी दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही है एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।